ट्रांजिस्टर के 3 मोड्स होते हैं। बेसिकली होते तो 4 मोड्स हैं, लेकिन हम लोग इधर 3 मोड्स को डिस्कवर करेंगे, को रीड करेंगे। एक होता है एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, और कट ऑफ, और तीसरा होता है सैचुरेशन। ओके, एक्टिव मोड में वो ट्रांजिस्टर जो है वो आपका एज एन एम्पलीफायर यूज हो रहा होता है, एज एन एम्पलीफायर, सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करने के लिए। कट ऑफ मोड में ये एज अ स्विच यूज होता है। ओके, तो अब एम्पलीफायर को किस तरीके से हम यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि वैसे तो ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हम ऐसे ही आपको बताते हैं कि ये लेट्स से ये आपके पास बेस है। ओके, ये आपके पास इमीटर हो गया और ये आपके पास हो गया कलेक्टर। तो अगर हम लेट्स से बेस को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि इधर 2 पोर्ट्स हैं और 3 टर्मिनल्स हैं, 4 लेग्स नहीं है, 3 लेग्स हैं, तो एक लेग को हमेशा कॉमन करना पड़ेगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर बेस को कॉमन करते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर मैं ये बेस को कॉमन कर दिया, यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल लगा दिया, सॉरी ये आपका इमीटर हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया और ये आपका बेस हो गया, और इनपुट सिग्नल आपने यहाँ पे लगाया वी इनपुट, और आउटपुट आपने यहाँ से ले लिया वी आउटपुट। तो इस वक्त बेस जो है वो कॉमन है बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के दोनों के बीच में जो है बेस कॉमन है। देन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स से ये आपका इमीटर है और यहां पर आपने इनपुट सिग्नल लगा दिया और यहां से आप आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं, तो ये आपका इमीटर जो है ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। इस वक्त जो है इमीटर जो है, इस वक्त इमीटर जो है वो कॉमन टू बेस एंड कलेक्टर। तो इस वक्त ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और फिर एक तीसरी हो गई, इसी तरीके से हमने कलेक्टर को कॉमन कर दिया बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड द बेस सिग्नल, सो उसको हम कहते हैं कि कॉमन कलेक्टर। ये हो गया, यहां पे लेट्स से मैं इनपुट सिग्नल देता हूं और यहां पर मैं आउटपुट सिग्नल दे रहा हूं वी आउट। ये कलेक्टर, ये इमीटर और ये बेस। ओके, और यहां पे आपने इसको ग्राउंड कर दिया, जैसे कॉमन कर दिया। तो होगा क्या कि इस वक्त ये कलेक्टर जो है वो कॉमन है बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, सो इसलिए हम इसे कॉमन कलेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली अब ये हम ये क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर बाइसिंग कैसे करें। तो इस वक्त जो है बेस जो है वो कॉमन है टू बोथ इमीटर एंड कलेक्टर। अब हम बाइसिंग की टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया है। क्योंकि 3 लेग्स होते हैं तो एक लेग को कॉमन करना पड़ेगा बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। अब एक लेग कोई सा भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है और इमीटर भी हो सकता है। अगर बेस होता है तो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस वक्त इनपुट सिग्नल जो है इमीटर और बेस के दरमियान लगाया जाता है और आउटपुट सिग्नल जो है कलेक्टर और बेस के दरमियान। इसी तरीके से कॉमन इमीटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है। हर कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी में हमें गेन, करंट गेन ज्यादा मिलता है, किसी में हमें वोल्टेज गेन ज्यादा मिलता है।
इस तरीके से हम जब जिस मुनासबत से हमें यूज करने होते हैं, जिस फंक्शन के लिए यूज करना होता है, तो उस फंक्शन के लिए हम कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अभी हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को कंसिडर करेंगे। ओके, नॉर्मली जो है एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही होती है। नॉर्मली एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, के बाइसिंग कैसे करते हैं। तो ये इसमें बाइसिंग में क्या है कि आपने ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एक्टिव रीजन के लिए हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक्टिव रीजन के अंदर एम्पलीफिकेशन होती है और सिग्नल एम्पलीफाई होता है, और इमिटर बेस जंक्शन इस वक्त कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है आपके पास रिवर्स बाइस होता है। तो आपने इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लगा दिया और P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लगा दिया। तो ये डायोड जो है, ये जंक्शन, ये लेट्स से यहाँ पे एक जंक्शन है और यहाँ पे एक जंक्शन है, ओके, J1 और J2, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन बन गए थे, तो जिसकी वजह से एक जंक्शन 1 और जंक्शन 2, यानी द जंक्शन बिटवीन इमिटर बेस एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन इज व्हाट वी कॉल J2। तो ये हम थोड़ा सा डिप्लीशन रीजन को मार्क करें, ऐसी हाईलाइट करें, ये बेस है आपकी। ओके, तो इमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बाइस करते हैं। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल इम्प्योरिटी वाला है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव टर्मिनल लगा दें और इसको पी से लगा दें, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। और रिवर्स बाइस करने के लिए एन को हम पॉजिटिव से लगा देते और पी को हम नेगेटिव से लगाते हैं। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखते हैं कि वीसीसी जो है ना वो काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू वीबीबी, इसलिए हम इसको बड़ी रखते हैं क्योंकि ताकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से आए तो वो डायरेक्टली इसके पास अट्रैक्ट हो जाए। ये देखिए ये पॉजिटिव है, या मोर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पुश होंगे, तो दो रास्ते होंगे, या तो ये यहाँ पे जाएंगे या यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बैटरी की पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वीसीसी की वैल्यू जो है, इसलिए हम करते हैं कि वीसीसी की वैल्यू को कंपैरेटिवली वीबीबी के ज्यादा रखते हैं। आई होप सो ये अब देखिए, ये फॉरवर्ड बाइस करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको जब इस जंक्शन को आप बात करेंगे तो वीई की वैल्यू देखिए, फॉरवर्ड बाइस में हमने क्या देखा कि ये वीई जो है वो लेस देन वीबी हो गया। ओके, वीई इज लेस देन वीबी। ये देखिए वीई नेगेटिव है और वीबी आपके पास पॉजिटिव है, तो वीई इज लेस देन वीबी। और ये रिवर्स बाइस करने के लिए क्या करेंगे कि वीबी इज लेस देन वीसी। ओके, वीबी इज लेस देन वीसी, तो वीबी जो है वीई से बड़ा है और वीसी से छोटा है। ओके, ये आपको समझ में आया इंशाल्लाह। देखें वंस अगेन मैं आपको बताता हूं, ये इमिटर बेस कलेक्टर, एक्टिव रीजन में एम्पलीफिकेशन होती है। एक्टिव रीजन के अंदर इमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं और बेस टू कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। ओके, जब फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो एन को आप नेगेटिव टर्मिनल देंगे बैटरी का और बेस को आप पॉजिटिव टर्मिनल देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज एट ई इज लेस एज कंपेयर टू वोल्टेज एट बी। ओके, ये नेगेटिव है पोटेंशियल, वोल्टेज एट ई इज लेस देन वोल्टेज एट बी। इसी तरीके से अगर हम बेस टू कलेक्टर जंक्शन देखेंगे जो कि रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस करने के लिए पी को आप नेगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं, तो वीबी इज लेस देन वीसी, और ये आपके पास कंडीशन है वीबी इज लेस देन वीसी। होप सो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है। कट ऑफ रीजन में इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। करंट फ्लो करने के लिए आपको हल्का सा पोटेंशियल
फॉरवर्ड बाइस पे लगाना पड़ता है इमिटर बेस जंक्शन पे, तो आपका बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और जो कि कलेक्टर पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इमिटर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास रिवर्स बाइस है और कलेक्टर बेस जंक्शन आपके पास रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस का मतलब क्या है कि आप रिवर्स बाइस कैसे करेंगे? देखिए, इसको आप कौन से टर्म, इसको रिवर्स बाइस करना है तो एन को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लगा देंगे और बेस को आपने लगा दिया नेगेटिव, और ये इसको रिवर्स बाइस करना है तो एन को आपने लगा देना है पॉजिटिव और बेस को आपने लगा देना है नेगेटिव। तो ये आपका रिवर्स बाइस हो गया। इसमें क्या हो गया कि इधर क्या हो जाएगा कि वी बी इज लेस देन वीई, ठीक है, वी बी नेगेटिव पे इज लेस देन वीई, और यहां पे क्या हो जाएगा, वीसी इज ग्रेटर देन वीबी। ओके, तो वीसी इज ग्रेटर देन वीबी, वीबी इज लेस देन वीई, ये आपके पास कंडीशंस आ रही है। और सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या होगा कि दोनों जो है वो फॉरवर्ड बाइस होंगे। तो ये आप ये देखें, ये आपके पास है इमिटर और ये आ गया बेस और ये हो गया कलेक्टर, ये एन पी एन, दोनों आपको फॉरवर्ड बाइस करना है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये इधर लग गया, और ये आपके पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, ये नेगेटिव और ये आपके पास हो गया पॉजिटिव। ओके, तो इसमें क्या होगा कि VE इज लेस देन VB और यहां पे क्या हो जाएगा, VB इज ग्रेटर देन VC। तो ये आपके पास कंडीशंस है वोल्टेज की। डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे हुए होंगे RC और यहाँ पे आपके पास जैसे RB, ये और ये आपके पास बेस जो है वो कॉमन है इनपुट और आउटपुट के। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती बेस कॉमन है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाइसिंग का तरीका आपको पता होना चाहिए कि बाइसिंग किस तरीके से करते हैं, किधर वोल्टेज ज्यादा होती है और किधर वोल्टेज कम होती है। होप सो ये क्लियर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी टॉपिक बाइसिंग के अंदर हम देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हमने देखी तीन रीजन्स के अंदर। एक तो था एक्टिव रीजन और फिर आपका जिसके अंदर एम्पलीफिकेशन होती है, ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास था कट ऑफ, ओके, और फिर उसके बाद था सैचुरेशन रीजन। ओके, कि उसके अंदर हमने सिंपली ये देखा है कि बैटरीज को किस तरीके से लगाते हैं, बैटरीज हाउ दे आर प्लेस्ड और और ये है कि बेस के ऊपर कितना वोल्टेज होना चाहिए, कलेक्टर के ऊपर कितना वोल्टेज होना चाहिए और इमीटर के ऊपर। अब इसी टॉपिक को हम लेके चलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। अब लेट्स से मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है, आपके पास है पीएनपी, ओके, दिस इज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपके पास हो गया पीएनपी और ये आपका इमीटर, ये हो गया बेस रीजन और ये हो गया कलेक्टर रीजन। अब हम एक्टिव रीजन में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक्टिव रीजन के अंदर जिसके अंदर हमें एम्पलीफिकेशन करनी है ट्रांजिस्टर से, उसमें इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस्ड, ओके, और रिवर्स और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए आपके पास, रिवर्स बाइस्ड। ओके, तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस करना है। अब पी है, इसे फॉरवर्ड बाइस करना है तो आप इस तरीके से वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, बैटरी लगाते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है पी के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जो है बेस के साथ, और इसी तरीके से कलेक्टर बेस जंक्शन हमें रिवर्स बाइस करना है। कलेक्टर बेस जंक्शन हमें रिवर्स बाइस करना है तो पी वाले टर्मिनल के साथ आपने पी टर्मिनल के साथ आपने नेगेटिव लगा देना है और बेस के साथ आपने पॉजिटिव लगा देना है। इस तरीके से आपने रिवर्स बाइसिंग करती है, ओके। और VCC और यहाँ पे है VBB, हमने बताया था कि VCC की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू VBB। क्यों हम इसलिए ज्यादा रखते हैं, ताकि ये जो है आपके पास अट्रैक्ट करे, जैसे ज्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू VBB, ओके।
ताकि ये होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, अगर होल्स है तो ज्यादा पुश करे, इस तरीके से। तो अब ये हो गई इसकी बाइसिंग का। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, वी, ये इमीटर, यहाँ पे इमीटर की वोल्टेज, यहाँ पे बेस की वोल्टेज और यहाँ पे कलेक्टर की वोल्टेज। तो इमीटर की वोल्टेज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस की वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बाइसिंग, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो VE इज ग्रेटर देन VB। इसी तरीके से VB इज ग्रेटर देन VC, ये हो गया एक्टिव। तो VB जो है ग्रेटर है VC से लेकिन लेस है VE से। तो ये एक रिलेशनशिप है फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग द PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी आपकी और ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ में कैसे करते हैं। कट ऑफ में क्या होता है, दोनों जो है रिवर्स बाइस्ड होते हैं। ओके, कौन दोनों, एमिटर बेस जंक्शन और बेस और कलेक्टर जंक्शन। ओके, रिवर्स बाइस हो गया। एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, ये देखिए सिंपल, ये एमिटर और ये बेस और ये कलेक्टर। एमिटर बेस जंक्शन को आपने क्या करना है, ये PN और ये P। इमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल और बेस को आपने दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि N को अगर हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लगा देंगे तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका इसको रिवर्स बाइस करना है तो P को आपने क्या लगाना है, नेगेटिव। ये इसकी रिवर्स बाइसिंग। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास VE है और यहाँ पे आपके पास VB है और यहाँ पे आपके पास VC है। तो VE इज लेस देन VB, ओके, एंड VB इज ग्रेटर देन VC। तो ये दो कंडीशंस आ गई आपके पास कट ऑफ के लिए। VE इज लेस देन VB, ये यहाँ पे हमने VE is less than VB and VB is greater than VC and VB is greater than VC। इसी तरीके से अब हम सैचुरेशन रीजन में जाते हैं। सैचुरेशन रीजन जहां पे बिल्कुल जो है फुल करंट फ्लो कर रहा होता है ट्रांजिस्टर से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, ये इमीटर, ये बेस और ये आपके पास कलेक्टर और ये आपके पास PNP ट्रांजिस्टर है। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों रीजन्स, कौन से दोनों रीजन्स, इमीटर बेस जंक्शन, ओके, ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का आपको पता होना चाहिए, जब इसे फॉरवर्ड बाइस करना है तो इसे सिंपली आप P को पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दें और N को आपने नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। ये बेस जो है कॉमन है और इस तरीके से इसे आपने नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया और ये आपका कलेक्टर को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। ये VCC हो गया और ये VBB हो गया। तो इस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन हुई, VE और VB और ये आपके पास हो गया VC। तो इसमें क्या है, VE इज ग्रेटर देन VB, ओके, और VC इज ऑल्सो ग्रेटर देन VB। ये आपके पास सिचुएशन आ गई कि ये सैचुरेशन में चला जाएगा आपका ट्रांजिस्टर, यानी कि वो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा RC से IC सैट। ओके, मैक्सिमम करंट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे विच इज